दोस्तों आज एक टफ टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ और वो है अंधविश्वास और साइंस। देखिए हमारे साउथ एशिया में स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें पीछे खींच रही है, और वो है सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास। सुपरस्टिशंस वर्सेस साइंस। तो मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अंधविश्वास की बात कर रहा हूँ। इंडिया और पाकिस्तान में आज भी बीमार होने के टाइम पे लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं और किसी बाबा भाभी के पास जाते हैं और अपनी कंडीशंस बहुत ख़राब हो जाती हैं, फिर उनकी डेथ भी हो जाती है। मेरे एक करीबी रिश्तेदार थे, कैंसर पेशेंट थे, डॉक्टर्स के पास नहीं गए, डेथ हो गई। ऐसे ही आप जानते हो ल्यूनर एक्लिप्स होता है या सोलर एक्लिप्स होता है, उनके टाइम पे प्रेग्नेंट महिलाओं को रूम में बंद कर देते हैं, लोग खाना नहीं खाते हैं। ये एक सिंपल नेचुरल फिनोमिनन है जिसमें सन, मून एंड अर्थ वो तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, तो उनका कोई शेडो पड़ता है जिसकी वजह से सनलाइट ब्लॉक हो जाती है। भाई इतनी सिंपल चीज़ है, इसमें को हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में पोलियो के जो केसेस हैं वो वापस से बढ़ रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि जब पोलियो की वैक्सीनेशन दी जा रही थी तो बहुत सारे मुस्लिम इलाकों में, या जो बिकॉज इट इज़ अ मुस्लिम स्टेट, तो उन्होंने बोला कि यार ये हमारे साथ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, वेस्टर्न कंट्रीज़ ऐसी पोलियो की वैक्सीनेशन बना रही है जिनसे हमारी जनसंख्या कम हो जाएगी, ऐसा मानना था उनका। तो मैं जब एज अ प्रिंसिपल था तो रूबेला की एक वैक्सीनेशन हमारे को देनी थी एक मुस्लिम गांव के अंदर, तो सबने ना बोल दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस काइंड ऑफ वैक्सीनेशन। सेम चीज़ है कि आज भी लोग कुंडली अगर मैच नहीं होती तो शादी नहीं करते हैं। करियर जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस या फिर कोई बिजनेस जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी मुहूर्त देख के निकाले जाते हैं। तो ये भी आप सबको पता है कि लक पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, फियर पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, और इस तरह की चीज़ें लोगों को और डरपोक बनाती हैं। सोचो जर्मनी, साउथ कोरिया, फ्रांस जैसे देश कैसे आगे बढ़े। इन्होंने कभी भी सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास को अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं बनने दिया। हमेशा से उन्होंने सुपरस्टिशंस का विरोध किया, क्योंकि सुपरस्टिशन क्या करता है, इट किल्स क्वेश्चनिंग। आपकी प्रश्न पूछने की जो कला है उसको ही ख़त्म कर देता है। और जिस देश में प्रश्न नहीं उठते हैं वहाँ पे साइंटिफिक टेम्परामेंट चला जाता है लोगों के दिमाग से, और जब साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं आएगा तो यू विल गो बैक टू स्टोन एज, पत्थर युग में वापस चले जाएंगे। तो भाई गोल्डन एज तब आता है जब सोसाइटी फियर से नहीं नॉलेज से डिसीजन लेती है। तो हमेशा से आपके पास जो भी फैक्ट्स आते हैं उनको वेरीफाई करें, उनको साइंस के नज़रिए से, लेंस से देखें कि भाई क्या ये मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें से वेरीफाई होते हैं। जब कोई बोल रहा है, कोई बाबा बोल रहा है, कोई रिलीजियस बंदा बोल रहा है तो मुझे फॉलो करना है, इसमें से बाहर निकलें। ये जो झुंड मेंटालिटी है उससे बाहर निकलें, तभी आपकी प्रोग्रेस पॉसिबल है।